सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अदाकारा सदफ कमल के मुतनाज़ बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। सदर कमल ने कहा कि हमारा कल्चर क्या है, मैंने शादी की है, मैंने शौहर के जूते भी उठाने हैं, उसके कपड़े भी इस्त्री करूंगी। अदाकारा के इस बयान पर सोशल मीडिया पर कहीं उनकी हिमायत हो रही है तो कहीं शदीद तनकीद हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हैं, समाजी रहनुमा हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो बयान सामने आया है सदफ कमल की जानिब से कि कहीं उनकी मुखालफत की जा रही है, कहीं उनका साथ दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस बयान के हवाले से? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि इस तरह की फजूलियात में कौम की तवज्जो को बांटा जा रहा है, हटाया जा रहा है और हमारे जो बहुत सीरियस किस्म के जो इश्यूज हैं, बहुत ही संजीदा इश्यूज हैं, उनको छोड़कर, उनसे हटकर हम इन किस्म की ट्रक की बत्तियों के पीछे लग जाएं। आप खातून जो मर्जी करना चाहती हैं अपने घर की चार दीवारी में करें, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी और के ऊपर अपने ख्यालात और अपनी सोच और अपने आमाल को मुसल्लत करें और ठूंसने की कोशिश करें। आप होती कौन है मुझे बताने वाली कि मैंने अपने घर में क्या करना है और शौहर के जूते उठाने या नहीं उठाने, कपड़े धोने के नहीं धोने, इस्त्री करने के नहीं करने। हर किसी को इख्तियार है कि अपने घर के अंदर जो आए मर्जी करे और घर के अंदर भी कोई किसी किस्म का जबर नहीं होना चाहिए कि तुमने ये करना है जरूर, मेरे जूते उठाने ही हैं, मेरे कपड़े धोने ही हैं, मेरे कपड़े इस्त्री करने ही हैं। कोई जबर नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से जो जिसने करना है करे, लेकिन खबरदार जो किसी औरत ने या मर्द ने किसी और घराने पे या किसी और मियाँ बीवी के रिश्ते के ऊपर या किसी और रिश्ते के ऊपर कहा कि औरतें कमतर हैं और मुलाजमा है उनकी। हम तो मुलाजमा को भी इस तरह नहीं हम ट्रीट करते। मुलाजमा की भी इज्जत होनी चाहिए, बजाय इसके कि बीवियों को एक जर खरीद गुलाम समझा जाए। खबरदार खबरदार, कौम की तवज्जो मत इन फजूलियात में डालें। हमारे पास गुर्बत जैसे मसाइल, इन्फ्लेशन जैसे मसाइल, महंगाई जैसे मसाइल, बीमारियों, कोविड-19 का मसला नहीं इन खातून को नजर आया? 30% हो गया है शहरों में, उसमें क्यों नहीं इन्होंने अपनी जबान दराज की? ठीक है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मारूफ ड्रामा राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोशल मीडिया पर इस बयान के मुखालफिन बार बार पूछ रहे हैं कि क्या किसी अहम शख्सियत को ऐसे बयान देना चाहिए जिससे ये तासर मिले कि खातून शादी के बाद मुलाजमा बन जाती है। आप क्या कहेंगे इस बयान पर? ये किसने बयान दिया ऐसा? अदाकार जो चिल्ला रही थी और खबरदार खबरदार ऐसे बोल रही थी जैसे वो हुकूमत चलाती है यहाँ की, कौन थी ये? सदफ कमल हैं अदाकारा जिन्होंने ये बयान दिया है। ये अभी जो बोल रही थी ये कौन थी? ये समाजी रहनुमा हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। ये कौन सी समाजी रहनुमा? ये कितना चीज से बोलती है कि नो बारी। ये इन लोगों ने मेरे समाज का बेड़ा गर्क करने की सुपारी ली हुई है शायद। सदफ कमल ने क्या किसी के ऊपर कुछ मुसल्लत करने की कोशिश की है? वो अपने घर में अपने शौहर के जूते पॉलिश करे, अपने शौहर की जराबें ढूंढे, ये उसका सरासर अपना जाती फेल है। इसके ऊपर उससे मुसल्लत किया। मैं आज अभी देख के बैठा हूँ दोपहर में, और ऐसा कहाँ घरों में हो रहा है? जो भी बीवी अगर किसी के शौहर के बूट पॉलिश कर रही है या वो किसी के जूते अपना मौजे ढूंढ कर दे रही है या कपड़े इस्त्री कर रही है, दिस दे आर डूइंग आउट ऑफ लव। इट हार्डली हैपेंस कि समवेयर इट इज हैपनिंग बाय ऑर्डर। उनको बोलिए चीख चिल्ला के मेरे माशरे के ऊपर चढ़ने की, चढ़ धोने की कोशिश मत करें। She has already done too much and it is enough। सदफ कमल ने कोई बुरी बात की थी और उस दिन कोई खातिन को आके कानून बना के नहीं दे दिया या उनके घरों में झांक कर नहीं देखा कि आपने भी यही करना है, आप मत कीजिए, जिसने जो करना है कीजिए। हम तो अपनी नॉर्म से बचाने के लिए मशवरा देते हैं। कोई खबरदार खबरदार खबर, कहाँ से सीखा इसने? कौन है ये? Who is she to say this? खबरदार, you should keep herself in her limits। जी शुक्रिया खलीलुर रहमान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफर के लिए बच्ची की टिकट क्यों मांगी। बागबानपुरा स्टेशन पर खातून आपे से बाहर हो गई। खातून ने स्टेशन पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद है। दुर्र नायाब, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खातून अपनी बच्ची के साथ सफर कर रही थी और प्लेटफॉर्म पर जब पहुंची तो उसने आहनी रुकावटें अबूर करने की कोशिश की। गार्ड ने जब रोका तो उस वक्त मौके पे मौजूद गार्ड को भी मुज़ामत का सामना करना पड़ा। खातून ने आहनी रॉड को उठाकर गार्ड की तरफ उछाला, ताहम वो बच गया। इस हवाले से मेट्रो ऑरेंज लाइन हुकाम का ये कहना है कि खातून से बच्ची की इजाफी टिकट मांगने पे मामला बढ़ा और उसके बाद खातून आपे से बाहर होगी, गालिब गलोच भी करती रही और गार्ड को मारने की कोशिश भी की। ताहम मौके पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मामला को संभाल लिया। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब महंगाई में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल और रिटेल प्राइस में ₹1.26 फी किलो का इजाफा कर दिया है। वकास अजीम से तफसीलात जान लेते हैं। वकास, बताइएगा। जी, आज वज़ारत सनअत व पैदावार ने चीनी की सरकारी रिटेल कीमत में इजाफा कर दिया है। चीनी की रिटेल और एक्समेल कीमत में ₹1.26 फी किलो का इजाफा किया गया है और चीनी की रिटेल कीमत ₹88.24 से बढ़ाकर ₹89.50 फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत ने चीनी की रिटेल और एक्समेल का जो नया रेट है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ज़राए का ये कहना है कि सील तक समेत चीनी की ज़्यादा कीमत ₹84.50 फी किलो होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन राना तनवीर ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी है। 2 बयानिए के बयान पर मोहम्मद ज़ुबैर को भी खरी खरी सुना दी। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ना जाने मोहम्मद ज़ुबैर 2 बयानिए की बात कहाँ से ले आए। ऐसा कुछ नहीं, शहबाज शरीफ पार्टी के सदर रहेंगे और मियाँ नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पार्टी चलाएंगे। नून लीग इकट्ठी थी और रहेगी। डिस इंफॉर्मेशन शुरू से फैलाई जाती है। देखिए, हर पार्टी में कोई सोच मुख्तलिफ किसी इशू के मुतल्लिक हो सकती है, तो उसका इजहार भी लोग करते हैं, लेकिन फैसला पार्टी करती है। और फिर कायद हमारी पार्टी में जो हमारे कायद है मियां नवाज शरीफ साहब, वो करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, फिर फैसले जो करते हैं वो सबको कबूल होता है और मनवाने कबूल होता है। तो ये ऐसी बात कि नवाज साहब कोई इस्तीफे की बात हो रही है, क्योंकि ये इसकी कोई दूर तक किसी कोई शाबत तो पता नहीं कहाँ से ये बात निकली है। वो सदर हैं, सदर रहेंगे और अपनी पार्टी में रोल अदा करेंगे और उस मियां नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में वो अपना एक रोल अदा करेंगे। बहर साहब को पता होगा कौन से 2 बयानी है, मुझे कोई समझ नहीं। राना तनवीर के इस बयान पर मजीद बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद शहबाज शरीफ पार्टी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी अब राना तनवीर ने मुखालफत की है, तरदीद कर दी है। आप क्या कहेंगे इस बयान पर? देखें, शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो बड़ी देर से सबके सामने है कि वो ये कहते हैं बज़ाहिर कि उन्हें बनाकर मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो मुख्तदर हक़ों से बनाकर रखे और इसी तरह से अपना रास्ता बनाए। तो हमने ये भी देखा है कि इस हवाले से उनकी पार्टी ने और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब ने उनको फ्री हैंड भी दिया है कई मरतबा, लेकिन उसका नतीजा जो है वो 0/0 निकलता है और यही निकलेगा, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं लेते कि आपकी पार्टी को चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, या उसे सियासत से आउट किया जाना है या उसका साइज कट किया जाना है, ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। बींगे सियासतदान भी हैं, आप हुकूमत भी इतने दे रहे हैं, मामला को तय में जाकर समझते हैं, तो ऑप्शन क्या है? जहां तक ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ पार्टी छोड़ देंगे या सदारत की जगह दे देंगे, तो मैं ये पूछता हूँ उनके पास ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं उनके पास। उसके बाद उन्होंने क्या करना है? और जहां तक उनके बयाने का ताल्लुक है, उसको बार बार आजमा के देख लिया गया है। वो बयाने जितना आजमाया जाता है उससे ज्यादा मार इनको पड़ती है, उसको तातल उसूल भी कुछ नहीं है। दूसरा बयान जो है जिसे वो कहते हैं कि ललकारा जाए, मुख्तदर हल्कों को बात की जाए, उसमें कम से कम यह है कि पॉपुलरिटी तो है और पब्लिक के अंदर एक चीज डिस्कस होती है। ठीक है कि हमारे यहाँ इलेक्शन का जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि आपको सीटें नहीं मिलेंगी, नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब से भी आपको साफ किया जाएगा, लेकिन ये याद रखें कि अगर ये पिछली तहरीक में चलाते तो शायद 2018 में ही इनकी सीटें 20-30 कर दी जाती। इलेक्शन तो उन्होंने जीत लिया था पंजाब में, लेकिन इनको हुकूमत नहीं दी गई। तो ये मफामत वाला जो बयानिया है ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि पस्त सोच है। जो लोग घबरा गए हैं क्योंकि सियासत में स्ट्रगल करनी पड़ती है,
सियासत में बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपना मुकाम पाने के लिए ही नहीं, अपना बचाव करने के लिए भी। तो अगर ये समझते हैं कि हम कोई नीचे लगकर कोई मिन्नतें तरले करके अपने आप को बचा लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये खामख्याली है। वो जो प्लान है इनके मतलब वो पूरा ठीक है होगा। नवीद चौधरी साहब, कता कलामी के लिए माजरत चाहूंगी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।